फनलैंड प्रेजेंट्स अ मैजिकल स्टोरी। जादुई दरवाजा। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता नहीं थे। मोहन लकड़ियां काटने का काम किया करता था। वह रोज सुबह कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला जाता, दिन भर लकड़ियां काटता और शाम को उन लकड़ियों को इकट्ठा कर बाजार में जाकर बेच देता था। जो पैसे मिलते उससे उसके घर का गुजारा चलता था। एक दिन जब मोहन जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने गया तो दुकानदार बोला, मोहन, अब लकड़ियों की मांग बढ़ गई है। इतनी लकड़ियों से काम नहीं चल पाएगा। तुम्हें ज्यादा लकड़ियां लानी होंगी। सेठ जी, कल से मैं ज्यादा मेहनत करूंगा और ज्यादा लकड़ियां काट कर लाऊंगा। ठीक है, अगर तुम ज्यादा लकड़ियां लेकर आओगे तो मैं उसके तुम्हें अच्छे दाम दूंगा। मोहन दुकानदार से पैसे लेकर घर चला आया और अपनी माँ को सारी बात बताई। सुनकर माँ बोली, बेटा, इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। काश तेरे पिताजी जिंदा होते तो हमें यूं गरीबी का जीवन जीना नहीं पड़ता। माँ, तू चिंता मत कर, मैं खूब मेहनत करूंगा और देखना, एक दिन हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। अगले दिन मोहन जल्दी उठा और कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला गया। जंगल के बाहर के कई पेड़ों की लकड़ियां वह पहले ही काट चुका था, इसलिए उसने जंगल के अंदर जाकर लकड़ियां काटने का निश्चय किया। जंगल के अंदर जाने पर उसे एक बरगद का पेड़ दिखाई पड़ा जिसमें एक दरवाजा बना हुआ था। ऐसा विचित्र बरगद का पेड़ देखकर मोहन अचरज में पड़ गया। जिज्ञासा में वह पेड़ के पास गया और दरवाजे को धक्का दे दिया। देखते ही देखते दरवाजा खुल गया और मोहन उसके अंदर चला गया। पेड़ के उस पार एक गांव बसा हुआ था। वह गांव में घूमने लगा। घूमते घूमते अचानक उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी। वह आवाज की ओर बढ़ा तो देखा एक आदमी एक गड्ढे में गिरा हुआ है और वो सहायता मांग रहा है। मोहन ने उस आदमी से कहा, आप घबराइए मत, मैं रस्सी फेंक रहा हूँ, आप उस रस्सी को पकड़ के बाहर आ जाइएगा। फिर उसने रस्सी फेंकी और वो आदमी उस रस्सी को पकड़ के बाहर आ गया। वह मोहन को बहुत धन्यवाद देने लगा तो मोहन बोला, अरे धन्यवाद की कोई बात नहीं, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। वैसे तुम हो कौन और यहाँ कैसे आए? मोहन ने उसे बरगद के पेड़ के दरवाजे के बारे में सारी बात बता दी। ये एक जादुई दरवाजा है जो केवल 10 दिनों के लिए खुलता है। तुम्हें शाम होने से पहले वापस जाना होगा, क्योंकि अगर ये दरवाजा बंद हो गया तो तुम 10 दिनों तक अपने घर नहीं जा पाओगे। मोहन ने इस जानकारी के लिए उसे धन्यवाद किया और आगे जाने लगा तो उस आदमी ने उसे रोका और बोला, तुमने मेरी जान बचाई है, इसीलिए ये डंडा रख लो। पर मैं इस डंडे का क्या करूँगा? ये एक जादुई डंडा है। इससे तुम जितनी लकड़ियां मांगोगे ये उतनी देगा। कुछ दूर जाने पर उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई पड़ा जो कुछ परेशान सा था। मोहन ने उससे पूछा, बाबा, क्या हुआ? कुछ परेशान नजर आ रहे हो। बेटा, क्या बताऊं, घर पर लकड़ियां खत्म हो गई हैं, इसीलिए जंगल में लकड़ियां काटने निकला हूँ। लेकिन अब इन हाथों में इतनी शक्ति नहीं रही। समझ नहीं आ रहा कि कैसे लकड़ियों की व्यवस्था करूं। मोहन ने जादुई डंडे की मदद से बूढ़े आदमी को ढेर सारी लकड़ियां दी। बूढ़े आदमी ने उसे धन्यवाद किया और उसे एक बर्तन देते हुए कहा, बेटा, ये एक जादुई बर्तन है। जब भी खाने की जरूरत पड़े तो इससे मांग लेना। मोहन ने जादुई बर्तन ले लिया। शाम हो रही थी, इसलिए वह पेड़ के जादुई दरवाजे से बाहर निकल आया। खुशी खुशी वह अपने घर पहुंचा और जंगल में हुई घटना के बारे में बताते हुए जादुई डंडा और जादुई बर्तन माँ के हाथ में रख दिए। माँ जादुई डंडे और जादुई बर्तन को देखकर बहुत खुश हुई। मोहन को भूख लग रही थी।
उसने जादुई बर्तन से खाना मांगा। ढेर सारे पकवान उनके सामने थाली में सज गए। माँ बेटे ने उस रात पेट भर के खाना खाया। अगले दिन मोहन ने जादुई डंडे से ढेर सारी लकड़ियां मांगी और दुकानदार को बेचकर अच्छे पैसे कमाए। जादुई डंडे और जादुई बर्तन की मदद से धीरे धीरे उनकी गरीबी दूर हो गई और वो दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों करें।